तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या होता है, उसको प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हमें जानना है कि मार्केट का टाइमिंग क्या है। देखो मार्केट का टाइमिंग है 9 to 3:30। 9 मार्केट ओपन होता है 9 o'clock, ठीक है, और ख़त्म होता है 3:30 को। और ये 9 o'clock परफेक्ट 9 o'clock को नहीं होता, 9 to 9:15 रहता है ना, वो होता है प्री मार्केट सेशन। मतलब वहाँ मार्केट को मतलब एक स्टेबलाइज करता है। मतलब मार्केट नहीं तो समझो मार्केट 9 को ही ओपन हो जाएगा तो मार्केट इतना ज़्यादा मोमेंटम करेगा, किस डायरेक्शन भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए ये प्री मार्केट रहता है कि जब वो AMO ऑर्डर रहता है, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, वो सब प्लेस होते रहता है। तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत अप डाउन हो सकता है। इसके लिए वो लोग ने प्री मार्केट रखा है, जिसकी वजह से मार्केट एक स्मूथ वे में एक साइड जाए या डाउन साइड जाए। तो अभी हमको समझ गया मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। 9 o'clock to 3:30 और 9 to 9:15 प्री मार्केट होता है, और 9:15 के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ये जो मैं आप यूज़ कर रहा हूँ वो जीरोधा प्लेटफॉर्म है, और मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ करता हूँ, और मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा जीरोधा का ब्रोकर यूज़ करने के लिए, क्योंकि जीरोधा का लेआउट बहुत अच्छा है, आपको मतलब अच्छा लगेगा। और ये पावर बाय ट्रेडिंग व्यू है। मतलब आप जब चार्ट्स ओपन करोगे यहाँ से तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा फीचर्स देगा। देखो यहाँ पूरा ट्रेडिंग व्यू का फीचर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जीरोधा यूज़ कीजिए। और उसके बाद आप जीरोधा में देखो इधर 1 2 3 4 5 मतलब इधर 5 विश लिस्ट है, आपके हिसाब से आप कैसे रख सकते हो। अभी मैंने जीरोधा रखा है। जीरोधा में मतलब ये एक विश लिस्ट रखा है जिसमें बैंक निफ्टी रहा है, इंडिया विक्स रखा है, और उसके जो पीयर्स है मतलब उसके अंडर जो लिस्टेड है वो उसके बारे में वो सब ऐड किया। अगर समझो मैंने मार्केट ओपन हुआ और मैं देख लिया कि ये सब ग्रीन में, तो मार्केट बैंक निफ्टी भी ग्रीन में रहेगा, ठीक है। मतलब मेरे को एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है, और आगे जाके आप भी अपने हिसाब से प्लेलिस्ट बनाएंगे, वो आपके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट यहाँ ऊपर सर्च का बटन दिख रहा है, आपको कुछ भी जो स्टॉक आपको सर्च करना कर सकते हो। मैं आपको रेफरल के लिए HDFC बोलता हूँ, HDFC। देखो HDFC मैंने एडेड है, इधर दिखा रहा है, नहीं तो आप ऐसे ग्रीन दिख रहा है उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। HDFC एडेड है। तो आपको इधर क्या दिख रहा है, मतलब बाय सेल मार्केट डेप, और ये चार्ट्स मतलब ऐसा अभी ये दिख रहा है, ये वाला ऐसा मतलब अभी समझो आपको फुल स्क्रीन में नीचे आपको ऐसा ओवरऑल मतलब ऊपर से देखना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके देखो ये दिखा रहा है आपको। तो ये कोटक बैंक का है, ये चार्ट ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ इधर क्या दिखा रहा है, मार्केट डेप, और ये डिलीट करके मतलब आप अगर क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। और ये मोर ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें आप ये मतलब ये इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में आपको ये 2 ही चाहिए, ये बाकी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी बाय में देखो, अभी 4 ऑप्शन में मैं अभी बाय में क्लिक करता हूँ, तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है इंट्राडे और दिख रहा है लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब MIS और लॉन्ग टर्म मतलब CNC, ठीक है। तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या होता है। देखो इंट्राडे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको लिवरेज मिलता है। मीन्स अगर समझो आपको 100 रुपये का स्टॉक है और आपको 100 ये मतलब 10 शेयर खरीदना है, तो आपको अगर नॉर्मली लॉन्ग टर्म में आप खरीदने गए तो आपको 1000 रुपये लगेगा, बट आप इंट्राडे में बाई करोगे तो आपको 500 ही लगेगा। मतलब आपको लिवरेज देता है ब्रोकर, ठीक है। और आप लॉन्ग टर्म में अगर इसको सिलेक्ट करोगे, और अगर आपने यहाँ ये जहाँ से आप क्वांटिटी, अगर मैंने 10 क्वांटिटी लिया तो आपको दिख रहा है यहाँ फुल अमाउंट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी प्राइस का कितना चल 1500, तो आपको फुल प्राइस देना पड़ेगा। बट मैं इंट्राडे में करके देखो हाफ हो गया, हाफ मतलब 10% आपको देना पड़ेगा। और ये जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म उसमें आपको फुल मनी देना पड़ेगा। और जब इंट्राडे में आप क्लिक करोगे तो आपको एक लिवरेज मिलता है कि आप इंट्राडे में आपको, पर इंट्राडे में एक चीज़ है, आप आज बाई किया तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर ये सेल कर देगा, मतलब क्लोज कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ गया इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से आप बाई प्लेस कर दोगे तो आपका बाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट और लिमिट ऑर्डर में क्या होता है। देखो मार्केट ऑर्डर मतलब क्या है। मार्केट मतलब जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है। मतलब समझो अभी मैंने ये जो प्राइस है, ठीक है, अभी ये प्राइस कितना चल रहा है 103, ठीक है। अभी ये जो अभी मेरे दिख रहा है मार्केट ओपन हुआ 1503 में मार्केट चालू है। तो मैं अगर समझो मार्केट में रख के 10 क्वांटिटी रख के मैंने इसको बाई कर दिया, तो जिस प्राइस में भी मार्केट अभी चल रहा है उसमें बाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ गए। और जो लिमिट में अगर समझो लिमिट रखा तो आप एक सेट कर सकते हो। अभी कितना है 103, मैंने बोला 103 बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मार्केट को नीचे आन दो फिर मैं बाई करूँ, तो मैं 1500 डाल देता हूँ, ठीक है।
तो और यहाँ मैं बाय कर देता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया ना, ये तो कैसा अभी मार्केट क्लोज है, ये प्लेस नहीं होगा। जैसे इधर प्लेस कर दिया ना, तो ये आपका ऑर्डर्स में पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है, आपके ऑर्डर्स में पेंडिंग दिखाएगा कि आपका ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर समझो ये जो 103 अगर 1500 में आ गया तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंस क्या है आपका, समझ गए कि मार्केट ऑर्डर मतलब एक्चुअल जो प्राइस आपको चाहिए वो वाला, मतलब वो उसी प्राइस में बाय होगा, और जो लिमिट ऑर्डर मतलब आपको जो प्राइस चाहिए उसमें बाय होगा। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आप एक बार यूज़ कर रहे होगे ये सब प्लेटफॉर्म तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। और ये जो SLM दिख रहा है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, मीन्स आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है। समझो मैंने 1500 का अभी मैंने बाय हो गया, अभी मेरे को लॉस मेरे को कम ही लेना है। आगे समझो मेरा 1495 में आ गया तो मेरे को मतलब एग्जिट होना है स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा उतना ही रिस्क है, मतलब 5 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ मैं। तो वो आप इधर टाइप कर सकते हो 1495, ठीक है। तो ये जैसे ही आप प्लेस करोगे पहले ये, फिर उसके बाद वो उसका स्टॉप लॉस भी प्लेस कर देगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, अगर समझो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो अगर समझो इसको हिट कर दिया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप फिक्स स्टॉप लॉस रख सकते हो कि आपको इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। उसके बाद हम लोग का आता है कि कवर ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। कवर ऑर्डर, ये कवर ऑर्डर मतलब क्या है, देखो कवर ऑर्डर मतलब वही सेम रहता है, इधर लिमिट और मार्केट ये आपको जो दिखाया मैंने बताया, और कवर ऑर्डर खाली इंट्राडे में होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो कवर ऑर्डर मतलब क्या है, आप ये मार्केट और लिमिट आपको समझ गया, मार्केट मतलब जो प्राइस में चल रहा है उसको उसी में ही आपका बाय होगा, और लिमिट मतलब आप एक लिमिट रख सकते हो कि किस से प्राइस में आपको बाय करना है। और इसमें भी आपको दिख रहा है कि आपको स्टॉप लॉस रखना है पहले से, ठीक है। मतलब आप जब भी ये ऑर्डर प्लेस करोगे पहले से आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, मीन्स ऑर्डर जैसे ही प्लेस करोगे उसके पहले से आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है तुम लोग का कवर ऑर्डर। उसके बाद हो गया AMO ऑर्डर। AMO मीन्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है कि अगर समझो मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तब आप ये ऑर्डर से आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अभी जो आपको बताया, क्यों बताया, क्योंकि देखो मार्केट में ऐसा नहीं चाहता कि आप मार्केट ओपन करोगे कि आपको कुछ समझेगा नहीं क्या मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो बेसिक से ऑर्डर कैसा प्लेस करता है, ऑर्डर्स का टाइप्स क्या है, वो सब आपको बता दिया, जैसे कि आपको इतना कन्फ्यूजन ना हो कि मार्केट मैंने ओपन किया क्या चल रहा है, अभी इसको बाई कैसे करूँगा, आपको सेल कैसे करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दिया। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।